श्री गोकुल नाथ की जय। मतलब तानी भगवते अनुपहृत्य न स्वयं विनियुंजीत। तानी वस्तुनि, वो जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को, जो अनिवेदित वस्तुएं हैं उन अनिवेदित वस्तुओं को भगवान को अर्पण किए बिना स्वयं अपने विनियोग में उनको नहीं लाना। तब वो कह रहे हैं कि ठीक है, ननु भवतु एवं। भले ऐसी बात तुम जो कह रहे हो, फिर पूर्व पक्षी कह रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, पर कालाधिकृत दोष वारण या प्रकार से तुमने कर्म देश और काल को वारण कर दियो उनके द्वारा कि तुम उनको संसर्ग ही नहीं करोगे। क्योंकि एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो वस्तु भगवान के संसर्ग में आ जाएगी वहां के दोष निवृत्त हो जाएंगे, जो वस्तु भगवान के संपर्क में नहीं आई है वहां में दोष रहेगो। जब तुमने ये वर्जन कर दियो, तुमने एक बार ये निर्णय ले लियो अपने जीवन में, तुमने एक बार ये डिसाइड कर दियो कि मैं कोई भी वस्तु जो मेरे भगवान के संपर्क में नहीं आई है वहां को संसर्ग नहीं करूंगा, तो तुमने कर्म देश और काल के द्वारा जो प्रतिबंध तुमको आ रहे हैं वहां को तुमने स्टॉप कर दी। ये निवारण तो तुमने कर लियो, ये उपाय तो तुमने कर लियो, वो बात तो हमारी समझ में आ गई। ये पूर्व पक्षी अपन को जवाब दे रहे हैं। तथापि प्रारब्ध वशाद विद्यमानस्य देहादेर निर्वाहस्तु। प्रारब्ध वशात, अब प्रारब्ध में तो अपन कुछ भी नहीं कर सके ना। कर्म कितने हुए? 3। कौन कौन से? एक प्रारब्ध, एक क्रियमाण और एक संचित। ठीक है, क्रियमाण क्या? जो अभी वर्तमान में अपन के द्वारा किए जा रहे हैं वो क्रियमाण। ये जब इकट्ठे हो जाएं उनको कहें संचित, और वो संचित ही फिर जन्मांतर के लिए प्रारब्ध रूप बन करके और फिर आगे को लिए अपन को जो कुछ भी जो अपना होना होगा के लिए वो कारण रूप बने। तो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अब वह प्रारब्ध में अपन को जो कुछ भी मिल गया वहां में तो अपन कुछ कर नहीं सके। द बेस्ट है कि अपन वहां में अपना आत्म कल्याण करने को प्रयास करें जो भी स्थिति है वहां में। तो अब प्रारब्ध, जो प्रारब्ध वशात जैसो जा प्रकार जहां जो स्थिति में अपन को अपनो देहादि को अपन को प्राप्ति भई है, तो प्रारब्ध वशात विद्यमानस्य देहादेर निर्वाहस्तु भगवदीये नैव अन्नादिना कार्यः। तो वो तो भगवान के अन्न के द्वारा ही तुमने, वंस व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि हम कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण किए बिना नहीं लेंगे, जब तुमने वो डिसाइड कर ही दिया है, तो प्रारब्ध वशात जो तुमको देहादि, क्योंकि शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, अब ये शरीर जो तुमको मिलो है और वहां में भी जो मनुष्य देह जो मिलो है वो तो सर्वश्रेष्ठ साधन है आत्म कल्याण को सिद्ध करने के लिए। तो अब जो प्रारब्ध से जो तुमको देह आदि की प्राप्ति हो गई, वहां को निर्वाह तो तुमको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि देह को निर्वाह नहीं करोगे तो देह ही सबसे बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है वह आत्मा के लिए। वो देह जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, वह इंस्ट्रूमेंट को स्वस्थ रखोगे तो ही तो ये आत्मा को तुम सच्चे हितैषी बन पाओगे। नहीं तो आत्मा के सच्चे हितैषी कैसे बने तुम? तो वहां देह को जो प्रारब्ध से तुमको प्राप्त हो गया है वहां को निर्वाह भी तुमको करना पड़ेगा, वहां को पोषण तो तुमको देना पड़ेगा अन्नादि के द्वारा। अब वो कैसे दोगे तुम? क्योंकि तुमने सब कुछ एक तो नियम ले लिया है कि मैं जो कुछ करूंगा, जो कुछ लूंगा वो मैं अपने जीवन में सब भगवान को अर्पण करके उन्हीं भगवत संबंध सहित जो पदार्थ हैं उनके साथ ही अपना व्यवहार चलाना है। मतलब सब कुछ तो तुमने भगवान को अर्पण कर दियो कि भगवान मैं भी तेरा और मेरे साथ जो कुछ भी जुड़ो है वो भी तेरा, तो सब कुछ भगवान को हो गया ना। तो अब तुमको देह आदि को जो निर्वाह करना पड़ेगा वो कौन के द्रव्य से करोगे? तुम भगवान के द्रव्य से करोगे। बापड़ा वाद दोष को तू कहां से मिटावेगा?
जब तेने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दियो तो वो तो भगवत द्रव्य हो गया ना, वो देव द्रव्य हो गया। अब श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि जो देव द्रव्य खाएगो सो महापतित होएगो, मेरो नहीं कहाएगो, ये आज्ञा हो गई। तो अब वो ये विचार कर रहे हो कि एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है, अब मैं करूं तो क्या करूं, उभयतः पाशारज्जु, अब मैं करूं तो क्या करूं। जब ये बापू ऐसी स्थिति में वो जब जीव आ रहे हो तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया चिंता काफी न कार्य, निवेदित आत्मा भी, तू निवेदित आत्मा है ना, तो कह रहे हो कि हाँ जैसे निवेदित आत्मा भी हूं मैं, तो निवेदित आत्मा भी है तो कह रहे हैं कि चिंता काफी न कार्य, तो चिंता मत कर, क्योंकि आपको उपाय भी मैंने तेरे लिए बता दिया। कौन के लिए है ये जेन्युइन चिंता? जो निवेदित आत्मा है उनके लिए। या ये चिंता काफी न कार्य, चिंता काफी न कार्य, वो उतना मत बोलो, बोलो पूरा वाके बात भी बोलो, क्या निवेदित आत्मा भी, यहाँ तक बोलो। वो एक आधो हिस्सा बोलना है, पर वो वहां में फिर बोलने में अपन को संकोच क्यों हो रहे है? तो क्या रूल तो दोनों जगह अप्लाई होगा, पूरा ही अप्लाई होगा, तो एप्लीकेशन पूरा करना चाहिए ना। चिंता काफी न कार्य, निवेदित आत्मा भी, कई ही चिंता काफी न कार्य, निवेदित आत्मा भी चिंता काफी न कार्य। ये पूरा स्टेटमेंट है, आधो अधूरो स्टेटमेंट बोलते हैं। वासु कैसे चलेगा? तो कह रहे हैं कि ननु भवतु एवं भगवदीय नहीं वह अन्नादिना कार्य है, तो तथा सती ऐसा होने पे स्वस्य स्वामी वस्तु भोग जनित दोषः सेवां प्रतिपद्येया। ऐसी स्थिति में यदि तुम भगवान को जो द्रव्य है वासु अपने देह को निर्वाह करोगे तो वो सबसे बड़ो बाधक तुम्हारे सेवा में नड़ेगो। अतः तस्य कथम निवृत्ति। अब वाको निवारण कैसे करोगे? ये पूर्व पक्षी ने अपने सामने रख दियो। तो अब वाको जवाब हम वाको दे रहे हैं कि बात तेरी सच्ची है, पर अब वाको निवारण हम क्या ढंग से कर रहे हैं कि निवेदी भी हमारे यहाँ आज्ञा है। हम तो श्री महाप्रभु को हमारे पुरुषोत्तम ही जाने हैं, माने हैं, वही रूप में हमने उनको देखे है। और हमारे श्री महाप्रभु जो मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं, उनकी ये असंभिन्न आर्य मर्यादा है, उनके मार्ग की मर्यादा है कि जाने निवेदन कर लियो है, जा व्यक्ति ने निवेदी भी वाकु सब कुछ वाके जीवन को जो भी वो लौकिक अलौकिक व्यवहार जो करे वो सब कुछ भगवान को समर्पित करके ही करे। तो जब हमारे मालिक ने हमको कह दियो है तो हम तो वाकई आज्ञा में ही रहने वाले जो है वो जीव हैं, हमको और कोई चीज से तात्पर्य वहां पे नहीं है। सो निवेदी भी, अब दूसरे पेज पे आ जाओ, तानी तानी निवेदनानी, जो भी पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, तानी वस्तुनि निवेदनानी तैहि निर्वाह करण भूतैहि समर्प्यैव सर्वं कुर्यात्। अब वो कैसे हैं देखो, यहां पर पे ध्यान दो, निर्वाह करण भूतैहि। तो देहादि आदि पत्सु और सारी चीजें को संग्रह कर लेना है, वो सब कैसे हैं? निर्वाह करण भूतैहि, वो कर्ण रूप माने, कर्ण रूप यानी इंस्ट्रूमेंट, जिनकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी मानी है। कोई भी पदार्थ को सिद्ध, जैसे अपन रसोई बना रहे हैं तो रसोई सिद्ध करने में जो अपन को कढ़ाई है, बेलन है इत्यादि और जो सारे उपकरण है, वो उपकरण अपन कह रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है। रसोई सिद्ध करने के लिए, पाक सिद्ध करने के लिए वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ऐसे ही आत्मकल्याण प्राप्त कर सके अपना जीव चैतन्य, वाके लिए जो देहादि अपन को प्रारब्ध वशात जो प्राप्त भय वो क्या है? वो कर्ण रूप है, इंस्ट्रूमेंट है, कैरियर है। तो जो निर्वाह करण भूतैहि, जितने भी जो पदार्थ हैं वो पदार्थन को समर्प्यैव एव सर्वं कुर्यात्, वो समर्पित करके ही सब कुछ अपना व्यवहार करो। स्वात्म समर्पणावसरे भगवते निवेदितैहि दारादिभिश्चेतनैहि ग्रह वित्तादिभिर अचेतनैश्च यत् कुर्यात् तत्सर्वं भगवते तेषां यथोचित विनियोग रूपं समर्पणं विधाय एव कुर्यात्। कह रहे हैं कि स्वात्म समर्पणावसरे, जब अपन ने अपनो आत्मसमर्पण कियो, जा समय अपन ने ब्रह्म संबंध लियो,
वो ब्रह्म संबंध लेने के अवसर पे भगवान को निवेदित ही दारादि ही चेतन ही, जो भी अपन ने अपने साथ जुड़े रहने वाले चेतन पदार्थन को, तो अपने साथ जुड़े रहने वाले जो अपने पत्नी पति पुत्र और भी जो सगे संबंधी हैं, ऐसे जो भी चेतन पदार्थ हैं, यानी जो अपने सगे संबंधी हैं, अपने आत्मीय परिवारजन हैं, उनको अपन ने अर्पण किया, नंबर 1। और ग्रह वित्तादि भी अचेतनिश, और ग्रह इत्यादि जो अचेतन पदार्थ हैं उनको अपन ने वहां पे समर्पण किया। तो जड़ और चेतन सभी पदार्थन को अपन ने समर्पण किया। वो जो उनके द्वारा यत् कुर्यात् तत्सर्वम, वो सब कुछ भगवते तेषाम, भगवान के लिए उन जड़ चेतन पदार्थानाम चेतन अचेतनानाम यथोचित विनियोग रूपम समर्पणम विधाय एवं कुर्यात्, उनको यथोचित जो विनियोग रूप समर्पण है वो करके ही सब कुछ व्यवहार करना चाहिए। करके ये 3 बात बताई गई। एक तो निवेदन, दूसरो समर्पण और तीसरो विनियोग। ये 3 चीजें, इन 3 चीजें को जरा ध्यान से समझ जाइए। एक है निवेदन, दूसरो है समर्पण और तीसरो है विनियोग। सो सबसे पहली जो स्टेज घटित हो रही है वो क्या हो रही है? निवेदन की। वेद यानी ज्ञापन, निवेदन करना यानी क्या करना? ज्ञापन करना, विशेष प्रकार से ज्ञापन करना। विज्ञापन और कोई एक दूसरा अर्थ है विज्ञापन। जैसे आजकल क्या है, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज को आप क्या बोल रहे हो? विज्ञापन कह रहे हो ना। एडवर्टाइज क्या कर रही है? जता रही है, आपको जता रही है। कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज हो रही है, वो एडवर्टाइजमेंट में क्या चीज है कि वो प्रोडक्ट क्या है वाके बारे में आपको बताया जा रहे हैं, वो है निवेदन। तो सबसे पहले अपन श्री प्रभु के प्रति क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निवेदन में आत्म शब्द जोड़ दो, क्या बन गया? आत्मनिवेदन। तो भगवान को अपन क्या कर रहे हैं? भगवान के प्रति अपन आत्मनिवेदन कर रहे हैं। मतलब ये अपन श्री प्रभु को बता रहे हैं कि हे प्रभु, ये मेरो जो कुछ भी देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा है और या साथ या देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा के साथ जुड़ो भयो जो कुछ भी ममतास्पद परिकर है, ये सब कुछ तेरो है। मैं तेरो हूं और मेरे साथ जुड़ो, सब कुछ ये तेरो है। ये निवेदन अपन कर रहे हैं। ठीक है। निवेदन करने के बाद सेकंड स्टेज क्या आई? समर्पण। भगवान वाको जो सम्यक अर्पण कियो, माने श्री प्रभु ने वाको अंगीकार किया। श्री प्रभु ने वो देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा और वाको जो भी कुछ ममतास्पद परिकर है, वह सब पदार्थ मात्र को स्वीकार्यो कि जब तेने ये सब कुछ मोको दे दियो, कह दियो कि ये तेरो है, तो अब मैं वाको मेरे लिए वाको उपयोग कर रहे हूं। वो समर्पण में घटित भयो। और वो होने के बाद तू मेरो सेवक है और तू तेरे जीवन को निर्वाह सेवक सब दृष्टिया तू तेरो निर्वाह कर सके, वो तेरो सेवक धर्म कैसे बनेगो? जब तू मेरे द्वारा दी गई जो भी उच्छिष्ट है वहां में तू तेरे जीवन को निर्वाह करेगो, तब तेरो सेवक धर्म पूरा होएगो। वो सेवक धर्म पूर्ण होएगो, वो भयो विनियोग। तो जब कोई भी वस्तु, जैसे अपन ने श्री प्रभु को जो वस्तु निवेदित करी, वो वस्तु फिर समर्पित भई, और समर्पित होने के बाद भगवत दत्त प्रसादत्व जब वाकु अपन ग्रहण करके अपनो निर्वाह कर रहे हैं, तब जाकर के भयो वो विनियोग। तो ये तीनों स्थिति में वो तीनों स्थिति घटित होनी चाहिए, तब वो सेवक धर्म को पूर्ण निर्वाह होवे। अगर केवल समर्पण तक बात आकर के अटक गई तो सेवक धर्म अपनो पूरा नहीं भयो। सेवक धर्म तभी पूरा होएगो कि जब अपन निवेदन करके वो समर्पण में सु होएगो, और समर्पण सु वो विनियोग में जाकर के जब घटित होएगो, तभी सेवक धर्म पूर्ण बन पावे। तो ये 3 बात बहुत जरूरी अपन को ख्याल रखनी है, एक निवेदन, एक समर्पण और एक विनियोग। या संदर्भ में नवरत्न में श्री प्रभुचरण कुछ आज्ञा कर रहे हैं, वाकु अपन जरा 2 शब्द अपन वो भी जानने को प्रयास करें।
ये भी बात मैं प्रसंगोपात कह दे रहा हूँ, यद्यपि वो अपने संदर्भ अपने प्रसंग में ये अपने ग्रंथ में नहीं आ रहे हैं, पर चूंकि ये समर्पण की बात आई है तो समर्पण की बात के साथ साथ एक दान की वस्तु भी एक इम्पोर्टेंट है जो समझ लेनी चाहिए, वाकु भी साथ में समझ लो। ये ऊपर जो लाइन के ऊपर जितने शब्द हैं वो वचन श्री प्रभु चरण के श्री गोसाई बाबा के हैं, और ये टीका नवरत्न की है। नवरत्न की टीका में आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि अपरंच दाने ही न स्वविनियोग। दान और समर्पण, दान को ही दूसरा नाम है भेंट। तो दान या भेंट और समर्पण ये दो बहुत अलग अलग चीज हैं, इनको जरा समझ लेना चाहिए। दान या भेंट में जीव वो वस्तु को विनियोग अपने लिए नहीं कर सके, ये बात एक स्पष्टतया समझ लीजिए। पर जब अपन समर्पण कर रहे हैं तब वो वस्तु को विनियोग सेवक धर्म के निर्वाह के लिए अनिवार्य बन जा रहे हैं। जो वस्तु अपन ने भगवान को श्री प्रभु को दान में या भेंट रूप में अर्पण कर दी, वहां में श्री गोसाई बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि दाने ज्યાં દાનનો અથવા ભેટનો પ્રસંગ આવે એ પ્રસંગમાં જીવ પોતે સ્વ વિનિયોગ એ વસ્તુનો પોતાના માટે એ વિનિયોગમાં એ ન લઈ શકે, ન વિનિયોગ। પણ આ કેસ આવી વસ્તુ આવી વાત નિવેદનના કોન્ટેક્સ્ટમાં કે નિવેદનના સંદર્ભમાં આ વાત લાગુ થતી નથી। कोई पण वस्तु જ્યારે આપણે શ્રી પ્રભુ માટે નિવેદિત કરીએ છીએ તો એ વસ્તુ શ્રી પ્રભુને સમર્પિત થયા પછી આપણા પોતાના વિનિયોગ માટે એ વસ્તુને આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ, કેમ કે એમાં સેવક ધર્મનો નિર્વાહ થાય છે। પણ જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુને દાન આપવામાં આવી કે ભેટ કરવામાં આવી તો એ વસ્તુ શ્રી પ્રભુની થઈ ગઈ અને તેથી એનો ઇનડાયરેક્ટલી કે ડાયરેક્ટલી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ एनो संबंध आपड़ा सुधी आवे तो ये महत पाप गणाय। और वो ये केस स्पष्ट जो है वो निज वार्ता धरु वार्ता के तीसरे प्रसंग में जो सोने की कटोरी को प्रसंग है, वो सोने की कटोरी के प्रसंग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जिनको नहीं ख्याल है उनके लिए एक संकेत कर दूं कि एक बार जब श्री महाप्रभु विराज रहे हुए अपने यहाँ पे, तब जो भंडारी है वो भंडारी आकर के सवेरे निवेदन करे कि राज आज भंडार में कछु नहीं है, ये तो बात समय की चावल जला ली। ये श्री महाप्रभु के काल की पुष्टि मार्ग की जाओ जला ली कि पुष्टि मार्ग के श्री महाप्रभु के घर में भंडारी आकर के बोल रहे हैं कि राज आज तो कुछ नहीं है। सो बिगिनिंग क्या थी और आज वर्तमान क्या है, वहां को असेसमेंट अपन कर सके। तो वहां ने आकर के निवेदन किया कि राज आज भंडार में कुछ नहीं है। श्री प्रभु श्री महाप्रभु अंतर्यामी है, कुछ नहीं बोले, जान रहे थे कि कैसे सब व्यवस्था होगी, तो कह रहे थे कोई बात नहीं। सेवा में पधारे और श्री प्रभु को जो एक सोने की उनकी कटोरी थी सेवा में, वह सेवा में से एक सोने की कटोरी लाए और ला करके भंडारी को दी कि तू ये कटोरी ले जा, बाजार में जा और बाजार में या चीज को गिरवी रख, और बाद में जो कुछ भी वास्तु द्रव्य मिले वो द्रव्य सिर्फ और सिर्फ आज लाए। ज्यादा लालसा या लिप्सा मत करियो, सिर्फ आज लायक सामग्री ले आइयो, कल की कल देखी जाएगी। तो जान रहे थे कि क्या होगा, सो आज लायक सामग्री ले आया। वो भंडारी गयो, वहां वो वस्तु गिरवी रखी सोने की कटोरी, और जो कुछ भी सामग्री थी वो सामग्री भंडार में पहुंचाई, वह को साफ सफाई सिद्ध कर करके और फिर जो है वो सब सामग्री आई, सामग्री सिद्ध होकर के ठाकुर जी की भोग धरी। भोग धर के श्री महाप्रभु सेवा सुसारे पहुंच करके, और फिर शाम के समय की बात है, शाम के समय आप विराजे गादी तकिया पे, और फिर सिंहनद के वैष्णव आए, वासुदेवदास छकड़ा ने वासु सिंहनद सु आए, और सिंहनद सु ने जो वैष्णव ने श्री महाप्रभु की भेंट, माइंड वेल ठाकुर जी की भेंट नहीं,
पर श्री महाप्रभु की भेंट जो सिंहनद के वैष्णव ने पठाई थी, सो वासुदेव दास छकड़ा ला करके आकर के उनने निवेदन कर दियो कि राज ये सिंहनद की वैष्णव ने भेंट पठाई है, सो 30 मोहर हैं, वो आप अंगीकार करो। ठीक है। वो फिर भंडारी को श्री महाप्रभु ने कही कि जाओ ये लेकर के जाओ और अपनी जो सोने की कटोरी है वो छुड़ा लाओ और बाकी भंडार को भर दीजिए, जो सामग्री है वो सब ला करके भंडार को भर दीजिए। ठीक है, वो सब बात हो गई। और फिर वाके बाद उत्थापन सुशयन पर्यंत फिर सेवा एक साथ पहुंची और जो पूरा जो वाद्य की जो सामग्री थी वो सामग्री अपने सेवकन को कह दे कि तुम अमुक जो है थोड़ी बहुत जो है गैया खवा दो और बाकी कृष्ण यमुना जी में पधरा दो। पूरे दिन जो है वो आप श्री जो है अपने परिवार सहित भूखे ही विराजे। दूसरे दिन भयो, दूसरे दिन फिर पूरी सेवा पहुंची। राजभोग तक पहुंचने के बाद और आरोगने के बाद फिर जब अपने बैठक में आकर के अपने परिवार सहित जब आप श्री गादी तकिया विराजे और अपने निज परिकर के जब भक्त लोग वहां पे मौजूद थे, उनमें एक ने ये जिज्ञासा के साथ निवेदन किया कि राज क्या कारण है कि कल पूरे दिन जो है आप भूखे विराजे रहे, जब सामग्री हती फिर वो भी सामग्री जो है आपने अमुक जो है वो गैयान को खवा देनी और बाकी की सब जो है वो यमुना जी में बहा देनी, क्या को कारण क्या हो? तो तब आप श्री की आज्ञा किए कि जो द्रव्य आयो हो तो वो द्रव्य सोने की कटोरी में सु आयो हो तो और वासुवी भोग करोगे थे, वो सोने की कटोरी तो आप श्री की थी, श्री ठाकुर जी की थी। सो ठाकुर जी अपने ही द्रव्य में से वो चीज अरोगे तो वो तो उनको ही हतो, वो मेरी मालिकी को नहीं हतो कि भाई मैंने अपनी सत्ता में सु अरोगायो हो, वो तो ठाकुर जी की सत्ता को ही हतो करके आप श्री अपनी सत्ता को ही अरोगे तो वो देव द्रव्य हतो। और फिर सिद्धांत बतायो कि जो देव द्रव्य खाएगो सो मेरो का बहु न कहाएगो और महापतित बह जाएगो। तो ये देव को द्रव्य है करके जो दान है या भेंट है। अब वासु प्रैक्टिकल क्या आज समझ लो कि जैसे अपन कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी अपन स्थान पे गए जहां पुष्टि मार्गीय कोई संस्था है एटसेट्रा एटसेट्रा है, वहां पे यदि एक तो पहली चीज कि अपन को ठाकुर जी के निमित्त सु जानो ही नहीं चाहिए। पहली बात तो यह है कि ठाकुर जी के निमित्त सु जानो ही नहीं चाहिए। फिर भी कोई ऐसा अहंकारी श्री महाप्रभु की मर्यादा को उल्लंघन करके और जाए ठाकुर जी की दृष्टि से कि मैं तो जाऊंगा ठाकुर जी की दृष्टि से और वहां कुछ ना कुछ रखूंगा, तो रखो, पर फिर वहां के रिटर्न में कोई भी चीज की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि वो तो शुद्ध देव द्रव्य हो गया। तो फिर वहां में बीड़ी या फिर एक कणिका भी फिर वापस जो है प्रसाद के रूप में ले रहे हो तो वो देव द्रव्य होगे और वो देव द्रव्य खाओगे तो वही स्थिति है जो श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। और ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अन्यत्र जितने भी मंदिर हैं पुष्टि मार्ग के वहां सब जगह लागू हो जाएगा। ये तो ये समझना चाहिए कि जा काहे पूरे हो, क्या हेतु है? गोकुलनाथ जी के घर के सेवक वैष्णवन को गोकुल आए सिवाय और दूसरी जगह जाने को क्या कारण हो सके? तो ये सब बातें अपन को समझनी चाहिए। ऐसे ही यही रूल लागू है को पुष्टि मार्ग की जो भी मंदिर हवेली इत्यादि जो हैं, जो आज जो है व्यवसायिक हो गई हैं, कि वहां क्या हेतु से जा रहे हो और जा रहे हो तो वहां जो कुछ भी भेंट आदि जो व्यवहार करोगे वो व्यवहार शुद्ध देवद्रव्य हो गया, वहां को अपन ग्रहण कर ही नहीं सके। तो दाने ही जो श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि दाने के साथ वहां पे भेंट शब्द जोड़ लो कि दान में स्वविनियोग नहीं है, पर ये कंसेप्ट ये रूल जो है ये निवेदन के संदर्भ में लागू नहीं होएगा। निवेदन में तो नहीं ही निश्चय ही जो है वो निश्चय रूपता बाकी बता रहे हो कि दाने ही न स्वविनियोग अत्र कापी शंका न कार्या, वो ही अवधारित कर रहे हो आपको। तो न स्वविनियोग, परंतु ये जो बात है ये निवेदन के संदर्भ में लागू नहीं होगी। निवेदन जो है वो समर्पण में घटित होएगा और समर्पण जो है वो विनियोग में घटित होएगा करके। अन्यथा अगर जो आगू न होए तो निवेदित अन्नादेर भोजनम न स्यात्। अगर ये स्थिति होती तो आज अपन में सु कोई सेवा करतो ही नहीं।
अपन में से कोई सेवा नहीं करता हो, क्योंकि अपन जानते रहते कि भाई जो भी कुछ तुमने भेंट धर दियो तो फिर तुम्हारे पास वो आने वाला ही नहीं है। सो अपन में से कोई प्रवृत्त नहीं हो तो सेवा करने में। यार ये निवेदन को कंसेप्ट है। अगर दान को कंसेप्ट हो तो जो कुछ भी तुमने भगवान को निवेदित किया है अन्नादि, वो अन्नादिसु भोजन नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनिवेदितस्य निषेधत्वात्, जो अनिवेदित है वाको तो निषेध कर दियो है। असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचर्य कह करके। ठीक है, या नहीं नीचे ले आओ, पुरुषोत्तम जी क्या कह रहे हैं या बात पे। ये जो श्री गोसाई बाबा के जो वचन है उन पे पुरुषोत्तम चरण ने क्या आज्ञा की है, क्या आज्ञा कर रहे हैं ये देख लो कि दानम नाम, दान काय को कह रहे हैं? बस दानम नाम स्वत्व परित्याग पूर्वकः परस्वत्व उत्पादन अनुकूलः तुभ्यम अहम संप्रददे न मम इति शब्द अभिव्यंग्यो मनोव्यापारः। दान क्या है? दान को मतलब ये है कि तुभ्यम अहम संप्रददे, ये चीज मैंने दे दी तो को इदं न मम, अब ये मेरी नहीं है। ऐसो या प्रकार को जो मनोव्यापार जो हो रहे हैं बापू कह रहे हैं अपन दान या भेंट। जैसे कोई अपने इष्ट जन हो, वो कोई इष्ट जन के यहाँ कोई प्रसंग आया हो, कोई मंगल प्रसंग, उनको जन्मदिन या कुछ भी हो, अपन उनके लिए क्या लेके जाएं? भेंट उपहार लेकर के जाएं। अब अपन ने बापू घड़ी दे दी अपन ने भेंट में, और महीना 2 महीना के बाद कह रहे कि यार मैंने तुमको तेरे जन्मदिन पे एक घड़ी दी थी यार, वो तुमको वापस दे दे, तो क्या होएगा? कितने दिन संबंध रुकेगा? और अब कुछ करियो भी मत। तो वो चीज नहीं हो सके। एक बार भेंट दे दी नहीं तो भेंट दे दी नहीं, वो चीज ही सेम ये चीज लागू हो रही है कि ठाकुर जी को जब अपन ने कोई वस्तु जब अर्पण कर दी, दे दी, दान में दे दी, वहां पे भेंट कर दी, फिर वो वहां में अपनी मालिकी नहीं रही, वो अपनी सत्ता में सु वो दूसरे की सत्ता में वो अपन ने दे दी। ये चीज हो रही है दान के या भेंट के संदर्भ में। वो यहाँ कह रहे हैं कि दाने ही न स्वर्ग होगा। गुरु जी ने यथार्थ समझाया। हाँ, अब अपन अपने प्रसंग पे आ जाएं, पुरुषोत्तम जी के प्रसंग में। बात बहुत क्लियर है। तथा च चेतना, ऊपर उठा, तथा च चेतनान भगवत सेवायां विनियोजयन् अचेतनान ग्रहवित्तादीन उपयोजयन् अन्नादीन नैवेद्य रूपेण वस्त्रालंकारादीनश्च उचित विनियोगे नियोजयन् त्वयोपभुक्त सद्गन्धवासोऽलंकार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजिनो दासाः तव मायां जयेमहि इति उक्तरीत्या तद्दत्त प्रसादत्वेन तत्तद् उपयुज्येत। अब अपना उपयोग कैसे करना, वो उपयोग की स्थिति बता रहे हैं कि अब जब तुमने फाइनली आत्मसमर्पण कर लिया, ब्रह्म संबंध कर लिया, और वाके बाद वह पद्धति से जब एक समर्पित जीवन प्रणाली जी रहे हो तो वो कैसे जीनी चाहिए? वो ये है कि चेतन जो भी अपने साथ अपने इष्ट बंधु परिवारजन सब जो जुड़ रहे हैं उनको भगवत सेवायाम विनियुंजयन। देखो अब ये वर्तमान कृदंत 3 जगह प्रयोग किए हैं। वर्तमान कृदंत कर्ता कर्ता वह अर्थ में, यहां पे विनियुंजयन, आगे उपयोजयन, और तीसरा जो है नियोजयन। ये 3 पद के प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो चेतनान भगवत सेवायाम विनियुंजन, जो अपने परिवार बंधु हैं, भाई बंधु, उनको भगवत सेवा में जाको जैसी जाकी जैसी क्षमता होए, जाको जैसो स्वभाव अधिकार होए, तदनुसार वाकु सेवा में वाकु जोड़ते भये। यानी एक बात ये सिद्ध हो रही है, जैसे अभी जिनने पुष्ट कराया हुआ में सु एक व्यक्ति ने मुझको पूछो कि क्या अब मैं अपने घर वाले को मैं या सेवा में ले सकूं? मैंने कहा पहली जवाबदारी उनकी आ रही है, तुम्हारी नहीं आ रही है। पहले तो पुरुष की जवाबदारी है कि वो सेवा को निर्वाह करे, स्त्री तो वाके साथ जुड़ी हुई है, तो पहले तो अपन सब लोगों की जवाबदारी आ रही है। ये पार्ट तो जो है अपने साथ जुड़ा हुआ है,
पहली जवाबदारी अपनी है, यानी इन पे ही सब चीज थोप देनी कि भाई सेवा करना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं है, ये गलत फहमी महसूस निकलेगी। पहले जवाबदारी जो है वो पुरुष की है, स्त्री वार के साथ जुड़ी हुई है। अपन भी जो कर रहे हैं, ये बात और है कि भाव की प्रधानता इनकी है करके इनके भावानुरूप अपन की में सेवा में अंगीकार हो रहे हैं। तो चेतनान भगवत सेवायाम विनियुंजन, भगवत सेवा में जो अपने परिवारजन हैं, भाई बंधु हैं, उन सबन को उनको जैसो जैसो स्वभाव अधिकार होए उनकी क्षमता अनुसार बापू बाबा व्यक्ति को वहां सेवा में जोड़ते हुए, कोई को कहीं, कोई को कोई सेवा में, कहीं कोई सेवा में, कोई को कोई सेवा में, या प्रकार से जोड़ते हुए। और अचेतना जो भी अपन को घर बार जो घर गृहस्थी है वो वाकु, क्यों? क्योंकि ग्रहा भावे सेवा ही न संभविष्यति। अपने यहाँ घर को क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि घर के बिना जो है सेवा को जो स्वरूप है वही नहीं है। गृहस्थित्व स्वधर्मता अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम, जो सामान्य स्थिति है। अपवाद की तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि अपवाद कोटि तो पहले ही वो कह दी गए, बीज भावे दृढ़ तुस्या त्यागा श्रवण कीर्तन, वो एक अपवाद है। पर जो नियम में जहां आ रहे हैं वहां में तो स्पष्ट पहले ही विधान है कि गृहस्थित्व स्वधर्मता अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम, तो ग्रहा भावे न संभवति करके यहाँ कह रहे हैं कि जो ग्रह इत्यादि हैं तो घर वित्त आदि को उपयोग सेवा के लिए वह उपयोग करते भाई। जहां जैसे अपन की स्थिति है, अपनी वित्त संबंधी जो भी अपन की जैसी अपनी जीवन की परिस्थिति है, वह परिस्थिति में वो वस्तु भगवान के लिए जितनो सेवा में अपन को अपेक्षित है वह प्रकार से उतनो द्रव्य को सेवा में वाकु लगाते भय। और अन्नादीन नैवेद्य रूपेण, जो अन्न आदि है वो सब कुछ नैवेद्य के रूप में, और वस्त्र अलंकार आदि वाको उचित उचित विनियोग, जहां जैसे जा रूप में जो चीज विनियोग करनी चाहिए, करानी चाहिए ठाकुर जी को, वो ऐसे अन्न आदि वस्त्र अलंकार आभूषण इत्यादि जो जो वस्तुएं अपने जीवन में घटित होती हो हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं अपनी इन सब चीजों की, उनको यथा स्वरूपानुसार उन वस्तुओं को ठाकुर जी की सेवा में लगाते भय। त्वयोपभुक्त सृगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासा तव मायाम जयमहि। तो यहाँ पे त्वया, तेरे द्वारा, यानी कौन के द्वारा? हे प्रभु तेरे द्वारा उपभुक्त ग्रहण की गई जो भी सख नाम माला गंध वास, जो भी अपने जीवन में अपेक्षित अपने लाइफस्टाइल में आने वाली जो जो पदार्थ हैं, जो जो वस्तुएं हैं, उनको उनसु चर्चित, उनको हम भोग करते हुए उन पदार्थों को, तेरे उच्छिष्ट को भोजन करने वाले हम तेरे दास, तेरी ही जो माया है वहां पे हम विजय प्राप्त कर जाएंगे।